Welcome to the Google Ads Masterclass Video 2. Now you will become Google Ads expert, the only course you need for Google Ads in 2024. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर टेक्निकल टर्म्स कि टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं गूगल एड्स में। जब कहीं पर आप पढ़ते हो इंप्रेशंस, सीपीसी, पीपीसी, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इसका क्या मतलब है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जितने भी टेक्निकल टर्म्स आप देख पा रहे हो सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सबके इंपॉर्टेंस में बताने वाला हूं कि क्यों यूज होता है, ये सारी चीजों के पीछे क्या लॉजिक है, सब कुछ मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एड ऑक्शन की। अब एड ऑक्शन क्या होता है, पहले आप ये समझ लो इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, द प्रोसेस वेयर गूगल डिटरमाइंस व्हिच एड्स टू शो द ad position and how much advertisers pay for clicks or impressions. So ad position वो होती है जब Google डिसाइड करता है कि आपका एड कहां पर दिखेगा, कितना आपको कॉस्ट पे करना है, कितनी आपको क्लिक्स की कॉस्ट, जो सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होती है, क्या कॉस्ट जाने वाली है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ध्यान से समझना। अंडरस्टैंडिंग द एड ऑक्शन इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग बिड स्ट्रेटजीज। अब एड ऑक्शन देख के होता क्या है, तो गूगल एड्स में एक ऑप्शन होता है ऑक्शन इनसाइट्स का। ऑक्शन इनसाइट्स के थ्रू आपको समझ में आता है कि आपकी जो वेबसाइट है, जो आपका बिजनेस है, वो कहां पे रैंक कर रहा है, राइट। और ऑक्शन इनसाइट्स एड ऑक्शन को देखकर आप अपने बिडिंग स्ट्रेटजी शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं ऑक्शन इनसाइट ओपन कर लेता हूं अपने एक क्लाइंट का। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें ऑक्शन इनसाइट्स में टाटा प्ले, एयरटेल आ रहा है, क्योंकि इससे सिमिलर बिजनेस ही है हमारा। तो इस टाइम जो मुझे इंप्रेशन शेयर मिल रहा है दैट इज 25%, एयरटेल को मिला 32% एंड टाटा प्ले, दैट इज टाटा स्काई की जो मेन वेबसाइट है, दैट इज 60%। टॉप ऑफ द पेज रेट 91%। तो ये सारे टर्म्स मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ऑक्शन इनसाइट, एड रैंक, एड ऑक्शन को आप देख के ये समझ सकते हो कि आप कहां पे रैंक कर रहे हो। तो अगर मुझको और ज्यादा इंप्रेशन चाहिए तो मुझे और हाई बिड करनी पड़ेगी। तो आप अपनी बिडिंग स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑक्शन इनसाइट्स या एड ऑक्शन की हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर क्या होता है गूगल एड्स में, देखो, अ मैट्रिक दैट मेजर्स द रेलेवेंस एंड क्वालिटी ऑफ योर एड्स, कीवर्ड्स एंड लैंडिंग पेजेस। देखो, ये एक मैट्रिक्स होता है कि क्वालिटी स्कोर, ठीक है, ये मेजर करता है कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड करके, जैसे कि आपके जो एड्स हो गए, जो आपके एड कॉपी, जो आपके कीवर्ड और आपके लैंडिंग पेज। देखो, एक फैक्टर होता है एड रेलेवेंसी का कि एड कितना रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, उसमें आपने कीवर्ड यूज किया डेंटिस्ट नियर मी, राइट। आपने लैंडिंग पेज में तो सारी चीजें आप यूज कर रहे हो, बट वो सारे कीवर्ड्स या वो सारे वर्ड्स नहीं हैं आपके एड ग्रुप में या फिर आपकी एड कॉपीज में, या फिर जो आपकी एड कॉपीज और एड ग्रुप्स में वर्ड्स हैं वो आपके लैंडिंग पेज में नहीं है। तो जितना लैंडिंग पेज रेलेवेंसी रहेगी, एड रेलेवेंसी रहेगी, मतलब आपके एड ग्रुप, मतलब आपके एज कीवर्ड्स, आपकी एड कॉपीज और आपके लैंडिंग पेजेस में एड रेलेवेंसी होनी चाहिए, वो कीवर्ड्स होने चाहिए, राइट। इन तीनों फैक्टर को मेजर करके कि सबका क्या क्वालिटी, आपके कीवर्ड्स की क्या क्वालिटी, आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी एड कॉपी कैसी है, एवरेज है, गुड है या एक्सीलेंट है, उन सब को मेजर करके क्वालिटी स्कोर निकल के आता है। अब इस क्वालिटी स्कोर से होता क्या है, मैं इसको क्यों समझूं, तो देखो, क्वालिटी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी स्कोर के थ्रू ही डिटरमाइन होता है कि आपकी सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक कितनी जाएगी, आप कितना पैसा दोगे गूगल एड्स को। आपके क्वालिटी स्कोर के थ्रू ये डिटरमाइन होता है कि आपका एड कहां पे रैंक करेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हम दो लोग हैं, एक बंदा कह रहा है गूगल को मैं एक क्लिक का आपको 5 रुपए देने वाला हूं, दूसरा बंदा कहता है मैं 5 रुपए नहीं दे सकता, मैं आपको 3 रुपए दूंगा बस, ठीक है। बट जो क्वालिटी स्कोर है वो मेरा, जो 3 रुपए दे रहा है उसका हाई है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं उसका 9 है, और जो 5 रुपए दे रहा है उसका क्वालिटी स्कोर कम है, उसका 4 या 5 के आसपास है। तो आप क्या समझते हो कि गूगल किससे ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, किसको ज्यादा ऊपर रखेगा? देखो, ये सारी जो कंपनीज है कस्टमर ओरिएंटेड कंपनीज है, वो ये देखेगी कि मेरा क्वालिटी स्कोर हाई है, मतलब मेरा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा है, मेरी एड कॉपीज अच्छी हैं, जो मेरी एड रिलेवेंसी है वो प्रॉपर है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मुझसे कम कॉस्ट, कम सीपीसी ली जाएगी, मेरे जो एड रैंक की, जो एड की जो रैंकिंग है वो ज्यादा चांसेस है कि हाई रहेगा, और मैं ज्यादा
ऑक्शन इनसाइट में मैं ज्यादा इंप्रेशंस ले पाऊंगा, क्योंकि जो मेरा क्वालिटी स्कोर है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन उस बंदे से जो ज्यादा पैसा पे कर रहा है, बट उसका क्वालिटी स्कोर काफी कम है मेरे कंपैरिजन में, राइट। सो क्वालिटी स्कोर बहुत मैटर करता है आपकी एड रैंकिंग में, और आपकी जो कॉस्ट जा रही है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम इंप्रेशंस के बारे में कि इंप्रेशंस क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट क्यों इंपॉर्टेंस क्या है इसकी वो भी समझते हैं। तो द नंबर ऑफ टाइम्स एन एड इज डिस्प्ले टू अ यूजर ऑन अ वेब पेज, राइट। मतलब आपका एड सर्च में, गूगल सर्च में कितनी बार दिखा किसी यूजर को, वो उसको इंप्रेशंस बोलते हैं, सबसे सिंपल। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रैकिंग इंप्रेशंस हेल्प्स एलिवेट द विजिबिलिटी ऑफ योर एड्स। अब देखो इंप्रेशन क्यों जरूरी है। इंप्रेशन बहुत छोटी सी चीज आपको लगेगी, बट मैंने आपको यहाँ पे ऑक्शन इनसाइट्स में दिखाया है इंप्रेशन शेयर। अब अगर आपके इंप्रेशन ही कम आ रहे हैं, आपको इंप्रेशन शेयर ही नहीं मिल रहा है, मुझे 25% मिल रहा है, बट हो सकता है मुझको यहाँ से लीड आ रही हो, बट मान के चलो कहीं कहीं आपका इंप्रेशन शेयर अंडर 10 है, ठीक है, 10% से भी कम आपको इंप्रेशन शेयर मिल रहा है, तो हो सकता है आपको लीड्स नहीं आ रही है, तो यही चांस है कि आपको इंप्रेशन ही नहीं मिल रहे हैं। सो इंप्रेशंस को देखकर आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको क्लिक्स नहीं आ रही हैं, लीड्स नहीं आ रही हैं, तो आपको अपने इंप्रेशंस चेक करने हैं, और इंप्रेशंस कम है तो आपको अपने पहले इंप्रेशंस बढ़ाने हैं, फिर चांसेस बढ़ेंगे कि आपके क्लिक्स बढ़े और लीड्स या सेल्स बढ़े, राइट। अब बात करते हैं सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक ऑन एन एड आफ्टर सीइंग इट। बहुत सिंपल है, आपके एड पर कितने लोग क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एड 100 बार दिखा, उस पर 20 लोगों ने क्लिक किया, तो प्रोबेबिलिटी बनती है आपका 20 के 20% के आसपास आपका सीटीआर बनता है। सीटीआर की इंपॉर्टेंस क्या है? सीटीआर इज अ की इंडिकेटर ऑफ एन एड परफॉर्मेंस एंड रेलेवेंस, राइट। अब देखो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सीटीआर पे, आपका सीटीआर कैसा है। मतलब अगर आपका एड 100 बार दिख रहा है, उसमें कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। अगर बहुत कम लोग क्लिक कर रहे हैं तो हो सकता है आपका एड उतने रेलेवेंट ना हो, आपकी एड कॉपीज अपीलिंग ना हो सकता है लोगों को समझ में नहीं आ रही हमने लिखा क्या, आपको लग रहा है आपने अच्छा लिखा, बट लोगों को नहीं समझ में आ रही है। तो आपने सीटीआर चेक करना है, गूगल एड्स में जाना है, देखना है कि यार क्या सीटीआर प्रॉपरली सही आ रहा है, मतलब 7%, 8% इस हिसाब से आपका सीटीआर आ रहा है, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, अगर कितने इंप्रेशन दिख रहे हैं, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया एक्चुअल में आपके एड पे। आपको ये चीज प्रॉपरली देखनी है, और तब आपको समझ में आएगा कि सीटीआर की वजह से क्या आपका एड तो नहीं इफेक्ट हो रहा है। तो सीटीआर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गूगल एड्स में। अब बात करते हैं कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन्स क्या होते हैं? जब मैं बात करूंगा कन्वर्जन्स, तो आपको ये एक्चुअल सेल्स नहीं समझ लेना है कि बिजनेस में सेल हो गया, मतलब वो आया क्लाइंट कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन्स का एक्चुअल मतलब कुछ और भी हो सकता है गूगल एड्स में, आपको ध्यान से समझना है। अ कंप्लीटेड एक्शन बाय अ यूजर दैट यू कंसिडर वैल्यूएबल सच एज अ परचेज और फॉर्म सबमिशन। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ फॉर्म सबमिशन का। जब भी एक यूजर जाता है आपके लैंडिंग पेज पे, वो फॉर्म भरता है, उसके बाद वो रिडायरेक्ट हो जाता है थैंक यू पेज पे। तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड्स लगाए जाते हैं। एक कोड लगता है आपका मेन वेबसाइट पे हेडर सेक्शन में, दूसरा कोड लगता है सिर्फ और सिर्फ थैंक यू पेज पे। जब भी कोई बंदा इस पेज पे आता है और थैंक यू पेज तक जाता है, वो एक कन्वर्जन काउंट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ई कॉमर्स में भी होता है, आपका ऐड टू कार्ट, परचेज में, आपके चेकआउट में सारे कन्वर्जन्स लगाए जाते हैं, तो वहां से काउंट हो जाता है। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग दैट मींस आपकी एक सक्सेसफुल सेल हो गई अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, या फिर एक सक्सेसफुल फॉर्म सबमिशन हो गया, राइट। तो इसको गूगल एड्स में काउंट करते हैं एज अ कन्वर्जन। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि कन्वर्जन्स क्या होते हैं, अगर आप ये देखोगे तो पिछले लास्ट 7 दिनों में इस एड अकाउंट ने 313 कन्वर्जन्स ट्रैक किए, मतलब इतने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, क्योंकि यहाँ पे हम लीड जनरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको सारे फैक्टर दिखाता हूँ। देखो लगभग मैं इंप्रेशंस अगर आपको दिखा दूं तो लगभग हमारे पास 20,000 के आसपास इंप्रेशन आए, 1700 क्लिक्स आई हैं, उसमें से 313 लोगों ने फॉर्म भरा है, और लोग लगभग 17-18 हजार रुपए के आसपास हमारा जो एड स्पेंड हुआ है, राइट। एड रैंक को हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एड रैंक की हम बात हमने पहले ही कर ली थी डिटेल में, जब हम क्वालिटी स्कोर की बात कर रहे थे या एड ऑप्शन की बात कर रहे थे, तो हमने डिटेल में बात कर ली एड रैंक क्या होता है, तो हम स्किप करते हैं। आते हैं सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक पे। तो जैसे मैंने अभी आपको डैशबोर्ड दिखाया था, उसमें सीपीसी लिख के आया था, तो आपको समझना है सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक क्या होती है। देखो द अमाउंट एन एडवर्टाइजर पेज फॉर ईच क्लिक ऑन देयर एड इज सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक। आपको याद देखना है कि जो मेरी क्लिक की कॉस्ट है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे सीपीसी क्या होती है एक्चुअल में। सीपीसी दैट इज 10.21, ये पर क्लिक कॉस्ट होती है। तो आपको ये नहीं समझना है कि फिक्स्ड रहती है, ये चेंज होती रहती है, इट्स जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, डेज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज होती है। तो आप जो रेड वाला देख रहे हो, ये रेड वाली लाइन, ये सीपीसी है मेरी, राइट। तो जो मॉर्निंग में हमारे एड स्टार्ट हुए थे दैट वाज 11.94, देन 11.41, देन 10.47। तो आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट जैसा ना,
चेंज हो रहा है, मतलब 9 रुपए आ गई, कभी 7 रुपए चली गई कभी, तो यहाँ पे पूरे दिन का एक एवरेज आ जाता है कि एवरेज पूरे दिन में 10.42 गई। तो अगर मैं देखना चाहूंगा पिछले लास्ट 30 डेज में, तो वो भी मैं देख सकता हूँ कि लास्ट 30 दिनों में 10.50 के आसपास गई। तो जो एवरेज होता है उसी को आप मान सकते हो कि यार इसी के आसपास ही कॉस्ट आती है, तो 7 दिन का देख के आप निकाल सकते हो, राइट। तो सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट पर क्लिक। इसी के थ्रू डिफाइन होता है कि आपका एड कहाँ पे रैंक करेगा। अगर आपने बहुत कम सेट कर रखी है बिडिंग लिमिट कि यार मैं एक क्लिक का इतना ही पैसा देने वाला हूँ, तो शायद आपका एड प्रॉपरली ना दिखे। तो अगर आपका एड सही से नहीं दिख रहा है तो आपको अपनी सीपीसी की जो बिड लिमिट है वो एडजस्ट करनी चाहिए। उसको आप एडजस्ट करके अपने एड को और बेटर रैंक करा सकते हो। नाउ कम्स सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। तो एक तो हो गया सीपीसी, दूसरा हो गया सीपीएम। उसके बाद हम बात करेंगे सीपीए की, कॉस्ट पर एक्विजिशन। तो ये सारे एक हिसाब से जो नेम है ये बिडिंग स्ट्रेटजीज में आते हैं, बिडिंग स्ट्रेटजीज इसी पे डिफाइंड होती है, तो उसकी भी बात करने वाले हैं आगे। तो सीपीसी क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, सीपीए क्या होता है। तो सीपीसी तो हमने समझ लिया, सीपीएम वहां समझना बहुत आसान है। द कॉस्ट एन एडवर्टाइजर पेज फॉर 1000 इंप्रेशन ऑफ देयर एड। बहुत सिंपल, आपका एड 1000 बार दिखा तो उसका गूगल एक कुछ पैसा लेगा, जो भी मतलब सीपीसी जैसा होता है, राइट। सो ये ना बिडिंग स्ट्रेटजीज पे डिफाइंड होता है। अभी जब हम इसके बाद बिडिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो उसके थ्रू डिफाइन होता है कि आपको चार्ज मतलब पैसा देना कैसे है। आपको क्लिक के हिसाब से पैसा देना है, आपको इंप्रेशंस के हिसाब से देना है, या फिर आपका जो गूगल एड अकाउंट है वो कॉस्ट पर एक्विजिशन सीपीए के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होगा, राइट। तो हमने बात कर ली सीपीसी, सीपीएम, अब बात करते हैं सीपीए। सीपीए होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन, या कुछ लोग इसको सीपीएल भी बोलते हैं, जो कि कॉस्ट पर लीड भी बोलते हैं, राइट। तो सीपीए या सीपीएल भी बोलते हैं। सो कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है, जब आप टारगेट रहते हो, आप डिफाइन कर देते हो गूगल एड्स में बिडिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू कि आपका जो सारा फोकस है वो सीपीए पर है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कि आपके ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स होने चाहिए। तो ये आपको और बेटर समझ में आएगा जब मैं बिडिंग स्ट्रेटजीज की बात करूंगा। देखो बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, बिडिंग स्ट्रेटजी बेसिकली 3 चीजों पे फोकस होती है, सीपीसी, सीपीएम और सीपीए। जब भी आप कहते हो गूगल एड्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमाइज क्लिक्स आपने सेट करी, तो मैक्सिमाइज क्लिक में गूगल एड्स को आप कह रहे हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहिए, राइट। जितना ज्यादा क्लिक ला सकते हो उतना क्लिक लेके आओ, राइट। वहीं पर अगर आप मान के चलिए यूट्यूब पे एड्स रन कर रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस एड रन कर रहे हैं, तो वहां पे सीपीएम हो जाएगा। तो सीपीएम में होगा जब आपके 1000 इंप्रेशन होंगे तो उस पर गूगल एक एक्स अमाउंट चार्ज करेगा। तो अगर आपका एड अकाउंट मैक्सिमाइज क्लिक पे सेट है और अगर आपने 1000 इंप्रेशंस भी आ गए और आपकी एक भी क्लिक नहीं आई, तो उस केस में आपका पैसा नहीं कटेगा। आपका पैसा तभी कटेगा जब आपकी क्लिक्स होंगी। तो ब्रांड अवेयरनेस एड्स में सीपीएम के बेस पे पैसा कटता है। अब बात करते हैं सीपीए। तो आप कहोगे यार मतलब कि अगर मैं सीपीए की जो बिडिंग स्ट्रेटजी जैसे कि टारगेट सीपीए या मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स उसको सेट कर दो तो क्या सिर्फ कन्वर्जन पे पैसा कट होगा? ऐसा नहीं है। कन्वर्जन मतलब जब भी आपका कन्वर्जन या फॉर्म फिलअप हो जाएगा, इस केस में भी आपका जो पैसा कट होगा वो क्लिक्स पे ही कट होगा, बट जो एड अकाउंट का फोकस हो जाता है, जो फोकस होता है वो होता है कंप्लीट कन्वर्जन्स लाने पे, राइट। कि एक कन्वर्जन आपको कितने का आ रहा है। जब भी एड अकाउंट शुरू होता है तो बहुत सारी बिडिंग स्ट्रेटजीज होती है, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, मैनुअल सीपीसी, मैनुअल इनहेंस्ड, इंप्रेशन शेयर, ये सारी बहुत अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, राइट। अब पहले स्टार्ट किससे करना चाहिए आप ये समझ लो। एज अ बिगिनर आपको शुरू करना चाहिए मैक्सिमाइज क्लिक से। देखो गूगल खुद भी कहता है जब भी आप एड अकाउंट शुरू कर रहे हो तो आपको मैक्सिमाइज क्लिक से शुरू करना चाहिए, और जब आपके एड अकाउंट में एटलीस्ट 15 कन्वर्जन्स ट्रैक हो जाएं, एटलीस्ट 15 कन्वर्जन्स, तब आपको शिफ्ट करना चाहिए टारगेट सीपीए पर। सो मैक्सिमाइज क्लिक इसलिए यूज होता है कि ताकि आपके अकाउंट में हिस्टोरिकल डेटाबेस क्रिएट हो सके। अगर आपके अकाउंट में क्लिक्स, इंप्रेशंस सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तो आपका एड अकाउंट और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, लर्निंग के फेज से निकल जाएगा, और फिर आप इसको टारगेट सीपीए पे आप चला सकते हो, जो कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स बोलते हैं, राइट। सो आई होप आपको बिडिंग स्ट्रेटजीज और जो सीपीसी, सीपीएम और सीपीए होता है ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स, इनवैलिड क्लिक्स। देखो जैसे कीवर्ड्स होते हैं कि हमें इस कीवर्ड पे, इस वर्ड पे अपना ऐड दिखाना है, ऐसे ही होते हैं नेगेटिव कीवर्ड कि इन वर्ड पे हमें अपना ऐड नहीं दिखाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऐड रन कर रहा हूं फ्लैट्स के लिए, पर मैं बेचना चाहता हूं, मैं रेंट पे नहीं देना चाहता हूं, तो मैंने कीवर्ड यूज किया 2 BHK फ्लैट इन लखनऊ। पर हो सकता है कोई सर्च कर रहा है 2 BHK फ्लैट ऑन रेंट इन लखनऊ, या रेंट वाला उसका इंटेंट है,
तो भाई मैं ना रेंट वर्ड पहले ही एज ए नेगेटिव डाल दूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरा गूगल एड्स उस पर भी दिख जाए, बट मैं रेंट पे नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ सेल कर रहा हूँ। तो जो सिमिलर इंडस्ट्री या सिमिलर पैटर्न होता है, जैसे मान के चलो आप इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज देते हो बट आप कोर्सेज नहीं बेचते हो, तो आप कोर्सेज, रेंट, इस तरह के वर्ड्स नेगेटिव में डाल सकते हो, मार्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो आपके कीवर्ड्स हैं, यहीं पे ऑप्शन होता है नेगेटिव कीवर्ड्स, और नेगेटिव कीवर्ड में जाके आप प्लस कर सकते हो, यहाँ पे सारी चीजें ऐड कर सकते हो, इवन आप लिस्ट भी बना सकते हो पूरी, राइट। तो नेगेटिव कीवर्ड वो कीवर्ड्स होते हैं जिस पर आपको अपना ऐड नहीं दिखा। लास्ट में हम बात करते हैं इनवैलिड क्लिक्स की। सो इनवैलिड क्लिक्स आर दोस क्लिक जो फ्रॉड क्लिक्स मानी जाती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बॉट्स, राइट, कॉम्पिटिटर्स आपके ऐड पे आता है, बार 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 क्लिक करता रहता है, वो सोचता है कि आपका पैसा मतलब बर्न होना चाहिए, आपको रिस्पॉन्स ना मिले। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स करते हैं, रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा होता है और बाकी इंडस्ट्री में भी होता है, राइट। तो जो भी फ्रॉड क्लिक्स होती हैं वो आप देख सकते हो जाके गूगल में कि इनवैलिड क्लिक्स आपको कितनी आई, इनवैलिड क्लिक्स का इंटरेक्शन कितना रहा, और कई बार गूगल को खुद भी ब्लॉक कर, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा लीड्स आ रही हैं किसी सेम आईपी एड्रेस से और आप उसको ट्रैक कर सकते हो, तो जाके अपनी आप आईपी भी एक्सक्लूड कर सकते हो, राइट। सो इनवैलिड क्लिक्स वो क्लिक्स होती हैं जिनको फ्रॉड क्लिक्स कंसिडर किया जाता है। तो आप जाके देख सकते हो अपने गूगल एड्स में कि आपको कितनी इनवैलिड क्लिक्स आई। आई होप आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो कोर्स शुरू हुआ है, अभी रिमेनिंग 8 पार्ट्स बाकी हैं और बहुत अमेजिंग नॉलेज आने वाली है आपके पास। आई होप आप बाकी के वीडियोस के लिए बहुत एक्साइटेड हो। अगर आप सीख रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताओ कि अभी तक आपने क्या सीखा। इन सारी चीजों में आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो अपने जो क्वेश्चंस है आप प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में डालते जाओ। देखो गूगल एड्स रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी किसी भी तरह के हों, आप सब कुछ डालते जाओ। मैं क्या करूंगा, हर वीडियो में आपके क्वेश्चंस को कवर कर लूंगा, राइट। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, या आपको कुछ नहीं समझ में आया, या फिर मुझसे हो सकता है कुछ ऐसी चीज कवर हो गई जो शायद गलत हो, ठीक है, बट ऐसे कोई भी चांसेस नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। थैंक यू सो मच।